लियोनार्डो दा विंची ने बनाई थी, जो इटली के एक महान चित्रकार, वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। मोनालिसा कौन थी? मोनालिसा वास्तव में एक महिला का पोर्ट्रेट है जिसका नाम लीसा घेराडिनी था। वो फ्लोरेंस, इटली के एक धनी रेशम व्यापारी फ्रांसिस्को डेल जियोकोंडो की पत्नी थी। लियोनार्डो ने इस पेंटिंग को लीसा के पति के कहने पर बनाया था। ये पेंटिंग 1503 में शुरू की गई थी और लियोनार्डो ने इस पर 1519 में अपनी मृत्यु तक काम किया। कुछ स्रोतों का मानना है कि इसे पूरा होने में 14 साल लगे और इसके होंठ बनाने में ही 12 साल लगे थे। मोनालिसा इतनी महंगी क्यों दिखती है? मोनालिसा पेंटिंग की कीमत को आज के समय में अरबों डॉलर में आंका जाता है। हालांकि इसे बेचा नहीं जा सकता क्योंकि ये फ्रांसीसी गणराज्य की संपत्ति है और पेरिस के लूव्र संग्रहालय में प्रदर्शित है। इसकी असाधारण कीमत और प्रसिद्धि के कई कारण हैं। लियोनार्डो दा विंची का मास्टरपीस। ये लियोनार्डो दा विंची जैसे महान कलाकार की सबसे प्रसिद्ध कृति है। उनकी कलात्मक प्रतिभा और वैज्ञानिक समझ ने इस पेंटिंग को अद्वितीय बना दिया। कलात्मक तकनीकें। दा विंची ने इस पेंटिंग में स्फुमाटो तकनीक का इस्तेमाल किया, जिसमें रंगों को इस तरह से मिलाया जाता है कि किनारों पर कोई स्पष्ट रेखा नहीं दिखती, जिससे एक धुंधला और रहस्यमय प्रभाव पैदा होता है। मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान इसी तकनीक का कमाल है, जो अलग अलग एंगल से देखने पर बदलती हुई प्रतीत होती है। ऐतिहासिक महत्व। ये पुनर्जागरण काल, रेनेसांस ईरा की एक महत्वपूर्ण कलाकृति है, जिसने कला के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए। चोरी का प्रकरण। 1911 में लूव्र संग्रहालय से मोनालिसा की चोरी ने इसे वैश्विक स्तर पर अत्यधिक प्रसिद्ध कर दिया। इस घटना ने इसे दुनिया भर की सुर्खियों में ला दिया और जब यह 1914 में बरामद हुई तो इसकी लोकप्रियता और भी बढ़ गई। रहस्य और अटकलें। पेंटिंग की पहचान, मुस्कान और पृष्ठभूमि से जुड़े कई रहस्य और सिद्धांत इसे लगातार चर्चा में रखते हैं, जिससे लोगों की इसमें दिलचस्पी बनी रहती है। सांस्कृतिक प्रभाव। मोनालिसा कला, इतिहास और संस्कृति का एक प्रतीक बन गई है। ये दुनिया में सबसे ज्यादा देखी जाने वाली, लिखी जाने वाली और जिसका संदर्भ दिया जाने वाली कलाकृति है। मोनालिसा की पहली पेंटिंग और अन्य प्रमुख रचनाएं। मोनालिसा लियोनार्डो दा विंची की सबसे प्रसिद्ध पेंटिंग है, लेकिन यह उनकी पहली पेंटिंग नहीं थी। लियोनार्डो के जीवन काल की कुछ प्रमुख रचनाएं और उनके काम हैं। द लास्ट सपर, ईसा मसीह और उनके शिष्यों के अंतिम भोजन को दर्शाती यह एक विशाल भित्ति चित्र है, जिसे पुनर्जागरण काल की सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक माना जाता है। विट्रुवियन मैन, यह एक प्रसिद्ध रेखा चित्र है जो मानव शरीर के अनुपात और समरूपता को दर्शाता है, जिसमें कला और विज्ञान का संगम दिखता है। लेडी विद एन अर्मन, यह एक और प्रसिद्ध पोर्ट्रेट है जिसमें चेचलिया गैलरानी को दर्शाया गया है। एनुंसिएशन, यह एक धार्मिक पेंटिंग है जिसमें एंजल गैब्रियल द्वारा वर्जिन मैरी को ईसा मसीह के जन्म की सूचना देने का दृश्य दर्शाया गया है। जॉन द बैप्टिस्ट, यह एक धार्मिक पेंटिंग है जिसमें जॉन द बैप्टिस्ट को दर्शाया गया है। लियोनार्डो दा विंची का जन्म 15 अप्रैल 1452 को इटली के विंची नामक शहर में हुआ था। उनकी मृत्यु 2 मई 1519 को हुई। उन्होंने अपने जीवन काल में केवल कुछ ही पेंटिंग पूरी की, लेकिन उनकी प्रत्येक रचना कलात्मक और वैज्ञानिक प्रतिभा का अद्भुत मिश्रण थी।